जय हिंद। क्लास 10 में प्रश्नावली 5.3 आज बताएंगे। इसकी ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 बना चुके हैं। और देखिए, आप लोग अगर क्लास 10 की न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10 की मैथ साइंस ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। आप लोग अभी तक नहीं जुड़े, चैनल में जुड़ जाइएगा और ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। तो आज पार्ट 2 बताएंगे क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.3 के जो प्रश्न संख्या ये बेसिक और प्रश्न संख्या 2 तक पार्ट 1 में संपूर्ण हल करा चुके हैं। इसमें हम प्रश्न संख्या 3 बताएंगे, जो कि 3 में आप लोग देखो कई सारे क्वेश्चन, जैसे आप लोग थंबनेल में देखे हो कितने क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन हैं, उनको एकदम बेहतरीन से सॉल्व करा देंगे और एक एक क्वेश्चन को निकालना बता देंगे। इस पूरी प्रश्नावली में अगर आप 3 नहीं पढ़े तो पूरी प्रश्नावली में कोई मजा नहीं। प्रश्नावली प्रश्न संख्या 3 को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन जैसा आप लोग थंबनेल में देखा होगा। तो आप आप अपनी किताब पर देखिएगा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार देखिए। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3 में कई सारे क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 1 प्रश्न संख्या 3 का 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 का 1 a बराबर 5 d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है, तो n और sn याद करना। बस इसमें सिंपल सी बात है। a इक्वल कितना है? a इक्वल 5, d इक्वल 3 और an इक्वल 50 दिया है। an इक्वल 50 दिया है, तो हमें निकालना n इक्वल व्हाट नहीं पता, n निकालना है और क्या निकालना है? sn निकालना है। समझ में आ रहा है हमें निकालना क्या क्या है? तो अब इसके लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए क्या क्या होता है। इसका पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो आप लोग सबसे पहले जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कैसे से निकालते हैं। जो हमें n निकालना है वो किस फार्मूले से निकलेगा? फार्मूला ये लगेगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n निकालने के लिए फार्मूला है। इससे हम d भी निकाल सकते हैं, a भी निकाल सकते हैं और an भी निकाल सकते हैं। अब sn के लिए कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक नया फार्मूला कल बताया था, वो क्या है देखिए। इसके लिए sn इक्वल n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फार्मूला है इससे हमें Sn प्राप्त होगा। n कैसे देखिए, Sn प्राप्त करने के पहले n प्राप्त करेंगे तभी Sn प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? n। तो n के लिए an की जगह पर 50 रख देंगे, a की जगह पर 5 रख देंगे, d की जगह पर 3 रख देंगे। तो चलते इसी फार्मूला पर रखते हैं। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पर 50। अब इसको देखिए सही से लिख लेते हैं, इसको पहले करते हैं, इसको बाद कोई भी कहीं भी रखिएगा, बस बराबर के उस पार जो अक्षर थे उसको उसी प्रकार लिखना। तो a इक्वल कितना है? 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 इक्वल an का मान कितना होगा? 50 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, इधर ये 5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल 50 माइनस 5। समझ में आ रहा है? किताब में प्रश्न सही तो था, सही था। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा? n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल 45। इतना समझ में आया? 45 में। अब इधर ये 3 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल 45 बटे 3। अब इसको 3 से काटेंगे तो 15 थी 45, 15 बार जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 15 इक्वल 15। तो n इक्वल 15 प्लस 1, तो n इक्वल 16 आएगा। जो n का मान आया वो कितना आया? 16 आया। तो हमें n का मान प्राप्त हो गया, एक तो आ गया। अब Sn कैसे निकालेंगे? Sn के लिए फार्मूला, अब n का मान कितना? 16 है इक्वल n का मान 16/2 कोष्टक 2 गुणे a का मान
5 है। मान वही रखना, पूरा वही करना, बस n निकालना था पहले। अब फिर इसके बाद प्लस n का मान 16 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। अब देखिए S16 बराबर 8 दूनी 16, 8 आएगा यहाँ पर, फिर कोष्ट 5 दूनी 10 प्लस इससे 16 में से 1 जाएगा, 15 बचेगा, 15 थी 45 हुआ। यहाँ कोष्ट S16 बराबर 8, अब इसको जोड़ लेंगे, इसको इसके 45 10 55। अब 55 का इसमें गुणा जब करेंगे तो 8 में जब करें 8 पाना 40 की 0, हाथ लगे 4, 8 पाना 40 4 44। जो SN16 आया है उसका मान है 440, और इसका ये आंसर था SN का मान, और AN का मान ये था। आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तीसरे का तो इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, तो ये नहीं कहना कि दूसरा क्वेश्चन बताने फिर से जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और इस प्रश्नावली में जो प्रश्न संख्या 3 को नहीं पढ़ेगा कतई उसको पूरी प्रश्नावली में कहीं नहीं समझ में है, क्योंकि पूरा इसमें निचोड़ दे दिया प्रश्न संख्या 3 में पूरी प्रश्नावली का। तो एक समाप्त हुआ। अब देखते हैं 2, प्रश्न संख्या तीसरे का 2, उसमें क्या कह रहा देखते हैं, पढ़ते हैं। उसने कहा दूसरे का a = 7 है, ये 13 थोड़ा चेंज कर दिया है, ये 13 बराबर 35 है, डी और S13 निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं a = कितना दिया है 7 है, a = 7 है, और ये 13 बराबर कितना दिया है, ये 13 बराबर 35, ये 13 बराबर 35। तो हमें डी निकालना है, डी = नहीं पता है, और क्या निकालना है S13, ये हमें नहीं पता है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, चलते हैं देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको एक बात मालूम है, अब ये 13 का मतलब इसका फार्मूला क्या होगा, इसके लिए आप लोग जो प्रश्नावली 5.2 थी उसमें देखिए एकदम बेहतरीन से समझा दिया है कैसे क्या होता है। इसके लिए भी जैसे अगर आपको A12 दे दिया है तो इसका फार्मूला A + n की जगह पर 12 नहीं तो 12 - 1 इंटू डी, ये फार्मूला AN = A + n - 1 इंटू डी, इस फार्मूले पर है। n की जगह पर 12 तो यही तो लिखा है यहाँ पर, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा A12 बराबर A + 12 में 1 चला गया तो कितना बचा 11D। अगर आपको ये 13 है तो कितना बचेगा, यहाँ 13 रख दिया, यहाँ पर 13, और 13 में घटत कितना बचे 12। तो ये जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर आप बहुत अच्छे समझाते हैं। ये 13 = 35 दिया है, तो अब देखिए इसको क्या करेंगे। ये 13 का फार्मूला क्या होगा A + 12D = A13। अब इसमें देखिए A का मान 7 + 12D + 12D = A13 का मान 35। तो अब 12D = 35 - 7, तो 12D = 35 में से जब 7 निकाल देंगे कितना बचेगा 28 बचेगा। 35 में 7 निकलेगा 28 बचेगा, और D = कितना होगा 28/12। समझ में आ रहा है 28/12। जब इसका हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको 3 से काटेंगे नहीं काटे 2 ही से काटते हैं, 2 7 ये कितना जाएगा 1 और ये 4, 14 दूनी 28 और ये 6। अब इसको फिर 2 से काटा तो 60/3। जो डी का मान निकल के आया वो कितना आया 7/3 आया है। डी का मान 7/3 एक तो निकल आया। अब S13 कैसे निकालेंगे, इसको कैसे पता करेंगे। S13 निकालने के लिए आपको S13 और उसी प्रकार फार्मूला जो n की जगह पर होगा
इस 13 का मतलब कि उसमें 13 पद दे दिया है, तो इनकी जगह पर हम 13 रखते चले जाएंगे। S13 बराबर n/2 कोष्टक में ये एस एन की जगह पर जब 13 है तो 13 यहाँ पर रख देंगे, नहीं तो S13 पहले फार्मूला लगते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब S13 की जगह पर S13 इक्वल n की जगह पर 13/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान 7 प्लस n की जगह पर 13 है, क्योंकि सही जहां 13 रहेगा वहीं पर आ जाएगा। और d का मान कितना निकल के आया है 7/3 आया है, इतना हुआ नहीं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, S13 बराबर कितना 13/2 कोष्टक में 7 दूनी 14 प्लस यहां से जब 1 चला जाए कितना बचेगा, यहाँ पर आपको बचेगा 12 गुणे 7/3, 3 से 12 कैंसिल 4 बार, समझिएगा यहाँ पर। तो S13 बराबर 13/2 कोष्टक में 14 प्लस 7 का 28 आया नहीं 28। अब S13 बराबर 13/2 कोष्टक में, अब इसको जोड़ लीजिएगा 28 28 14 और जोड़िएगा तो कितना होगा 8 4 12 की 2 हाथ लगे 1, 8 4 12 हाथ लगे 1, 2 3 1 4 42 आएगा। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 42 को पहले S13 बराबर 13/2 गुणे 42, इसको इससे काट देंगे कितना बचे 21। जब S13 इक्वल करेंगे गुणा कर देंगे 13 और उसका तो कितना आएगा 21 गुणे 13, 13 का नाम 13 हाथ 3 हाथ लगे 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, तो जो S13 का मान आएगा वो 273 आएगा, कितना 273, और इसका यही आंसर है और डी का आंसर ये था। आंसर दोनों निकला, कितना आसान क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हो गए ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 किस प्रकार है, बेहतरीन क्वेश्चन, वो भी है लाजवाब, मजा नहीं आया तो उस पढ़ाई का क्या ही मजा, जिस पढ़ने में मजा नहीं आया। शिकवा तेरी ख्वाहिश की रुबा क्या जाने। प्रश्न संख्या 3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 3 का 3, उसने कहा ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3 और ए और एस 12 हमें ज्ञात करना। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या ए 12 बराबर कितना है 37। बस आप लोग अपने मन से भी करिएगा बाबू, थोड़ा बड़ा दिमाग लगाइएगा। डी इक्वल 3, तो हमें क्या निकालना है इसमें, ए और ए भी निकालना है और S12 भी निकालना है, समझ में आ रहा है। ये दोनों हमें ज्ञात करना। इसके पिछले वाले जिस प्रकार S13 ज्ञात किया था उसी प्रकार S12 भी ज्ञात करेंगे, समझ में आ रहा है। तो E12 का फार्मूला क्या होगा, दिमाग लगाइए। प्रश्न संख्या 2 में कैसे किया था, 1 में कैसे किया था। S12 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 11D इक्वल A12, ये है। तो ए की जगह पर ए हमें पता नहीं निकालना है, तो ए प्लस 11 गुणे डी का मान 3 इक्वल A12 का मान 37, तो ए प्लस 11 33 इक्वल 37, तो ए इक्वल 37 माइनस 33, तो ए इक्वल 4 आएगा। जब ए का मान 4 आ गया तो ए का मान तो हमें प्राप्त हुआ और इसका यही आंसर था। अब हमें निकालना S12 का मान है, तो S12 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S12 इक्वल क्या कर देंगे n/2 कोष्टक में a प्लस और a n कर देंगे, a n। अब ए एन अगर हम पहले निकाल लेते तो ए एन की मान रख देते, लेकिन ए एन नहीं निकालना, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 2a प्लस
n-1 इंटू डी। ये पूरा एन की इनकी जगह से है नहीं, तो ये रख देते हैं। तो s 12 की जगह पर 12 क्यों? क्योंकि n का मान उसने दे दिया s 12 का मतलब n है वो 12। तो s 12 इक्वल 12/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान 4 प्लस n की जगह पर 12-1 इंटू डी का मान 3। हमें इस 12 प्राप्त हो जाएगा। 2 से 12 कैंसिल 6 बार, तो इस 12 इक्वल 6 इससे करेंगे तो 8 प्लस इससे कितना कम होगा 1, तो 11 था यहाँ 33 आ जाएगा। कितना 33। अब देखिए यहाँ पर करते हैं इस 12 इक्वल 6 कोष्टक में कितना आपका यहाँ पर 33 और 8 कितना होता 41 आएगा। कितना आएगा 41। तो इस 12 इक्वल 6 करना में 6 8 6 होगा 24। कितना आएगा 24। तो इस 12 का मान कितना आया 246 आया, और इसका यही आंसर था। समझ में आया? कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट ले ले, कितना आसान, कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। बस आप लोग अब इसी साथ बेहतरीन तैयारी करिएगा। और देखिए जो बच्चे नए हो चैनल में वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और डेली वीडियो में आ जाएं, ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10 की मैथ पढ़ते रहें और ऑल सब्जेक्ट बेहतरीन तैयारी हम कराते रहें। आपको समझ में आ रहा है? अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 आप कर पाएंगे या नहीं। 4 क्या है? ये 3 बराबर 15, S 10 बराबर 125 है। D और A 10 हमें निकालना है। तो आपको कुछ समझ में आया होगा। क्या दिया है? ये 4 का मान A3 बराबर 15 और A10 S10 है। S10 इक्वल 125। तो हमें निकालना क्या क्या है? D इक्वल व्हाट और हमें क्या निकालना है? A10 बराबर व्हाट नहीं पता। हमें इन सभी चीजों को निकालना है। तो अब इसके लिए एक फार्मूला बनेगा। अब इसके लिए फार्मूला, तो A3 का फार्मूला जिस प्रकार पिछले सवाल में था ना A12 का फार्मूला, उसी प्रकार इसका। तो A3 का फार्मूला A प्लस 2D इक्वल A3 की जगह पर A प्लस 2D इक्वल 3 की जगह पर आपका आ जाएगा 15। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब देखिए कहां से सॉल्व करेंगे। अब इसकी जगह पर करेंगे। इस 10 का मान कितना 125 दे दिया है। तो इसके लिए जैसे होता है n/2 इक्वल n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल A10। हमें ये निकालना था, तो इसका तो मान पता है S10। तो इनकी जगह पर 10/2 कोष्टक में 2 गुणे A का मान हमें पता नहीं, A का मान तो पता नहीं, तो A उसी प्रकार n की जगह पर 10-1 इंटू डी भी हमें नहीं पता है, तो वो भी नहीं करते। और S 10 कितना है 125 है। अब देखिए इससे ये कैंसिल 5 बार जाएगा, तो 5 2a प्लस इससे चला जाए कितना बचेगा यहाँ पर आपका 9d इक्वल 125। इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, तो 2a प्लस 9d इक्वल 125/5। कितना 125/5, तो 2a प्लस 9d इक्वल 25। इतना समझ में आया? आप लोग बेहतरीन से समझते रहना, कितना आसान क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2। ये समीकरण से बाबू सॉल्व होगा, समझ में आ रहा है? समीकरण से सॉल्व होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण कितने में
समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अगर हमें देखिए, अगर हमें ए बराबर करना है तो 2 से करेंगे क्योंकि इसमें 2 है। अगर डी बराबर करना है तो इसमें हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 9 से, और समीकरण 2 में 2 से, तो ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इसलिए समीकरण 1 में यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल 30। जब 2 से गुणा कर देंगे, आप ऐसे समझ में नहीं है तो आपको ऐसे देखिए, a प्लस 2d इक्वल 15। अब इसको 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 2a क्या होगा, 2a प्लस 4d इक्वल 30 हो जाएगा। अब समीकरण 1 वो तो समीकरण 2, समीकरण 2 में कोई चेंज नहीं करना है, तो 2a प्लस 9d इक्वल 25। अब इसको घटाने पर, जैसा कि आप लोग विलोपन विधि करते थे, घटाने पर, जब घटाने पर करेंगे तो ये जो नीचे अगर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसे एक कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 5d इक्वल कितना बचेगा 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो d इक्वल -1 आ गया। अब d का मान हमें प्राप्त हो गया है, d का मान -1 आया, तो a10 का मान क्या होगा, a10 का फार्मूला क्या होगा, a10 का फार्मूला होगा a प्लस 9d। कितना होगा a प्लस 9d, तो 9 a की जगह पर 10d का फार्मूला यही था नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इतना तो समझ में आया, तो a प्लस 9d, तो अब इसकी जगह पर क्या करेंगे, a की जगह पर a कितना है, a आपका भी हमने निकाला है कहीं पर, अब देखिए अभी नहीं निकलेगा यहाँ से नहीं। अब d का मान समीकरण 1 में रख दें, तो a का मान प्राप्त होगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, तो जब d का मान रखेंगे तो a प्लस 2 गुणे -1 इक्वल कितना होगा 15, यही है नहीं, और इसको ऊपर करते हैं, a प्लस 2 गुणे -1 इक्वल 15, यही है नहीं। अब इसका जब गुणा कर देंगे तो a -2 इक्वल 15, तो a इक्वल 15 प्लस के 2, तो a इक्वल 17 आएगा। जो a का मान आया है वो 17 आया, कितना आया, a का मान 17। तो अब इसका मान निकाल लेंगे, तो a10 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही नहीं, तो a10 है नहीं, तो इसकी जगह पर क्या कर देंगे, प्लस 9d कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो a की जगह पर कितना करेंगे, यहाँ पर करते हैं, a10 बराबर a की जगह पर -1 और प्लस 9 गुणे d का मान -1 आया है। समझ में आ रहा है। तो a10 का मान क्या होगा, a10 बराबर -1 और माइनस के 9, तो a10 बराबर 10, वो भी किसका, माइनस का आएगा 10। समझ में आ रहा है, माइनस के 10 आएगा। देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, a का मान 17 आया है, तो अब a10 का मान a प्लस 9d हो जाएगा। सही है नहीं, सही नहीं, क्योंकि हमें a10 निकालना है, तो a की जगह पर -1 हो जाएगा, a की जगह पर 17 होगा, यहाँ पर गलती थी बाबू, a की जगह पर -17। अब देखिए a10 इक्वल 17 प्लस का होगा, माइनस का है, 17 -9, तो a10 बराबर, जब 9 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 8 होगा, कितना 8, 17 में जब 9 जाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, और इसका यही आंसर है।
तो यहाँ से क्या पता चला, इससे हम निकाला A10 का मान और यहाँ से निकाला D का मान, ये दो आंसर प्राप्त हुए। बस आप लोग इसकी आंसर ले। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 भी इसी प्रकार लगेगा, बेहतरीन क्वेश्चन वो भी है, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे। तो आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना, ताकि वो लोग न्यू सिलेबस का क्लास 10 की मैथ पढ़ते रहे। समझ में आ रहा है। प्रश्न संख्या 10 क्या करा, देखिए प्रश्न संख्या 10 कुछ इस प्रकार है। वो प्रश्न संख्या 5, D इक्वल 5 और S 9 बराबर 75 है दिया है, तो A और A 9 ज्ञात करना है। ये सेम क्वेश्चन 4 की तरह है। किसकी तरह? सेम क्वेश्चन 4 की तरह। प्रश्न संख्या 5 देखिए कैसे है। प्रश्न संख्या D इक्वल 5 और S 9 इक्वल 75, और देखिए यहाँ पर कितना है, A इक्वल व्हाट नहीं पता और A 9 इक्वल व्हाट वो भी नहीं पता। अब देखिए कैसे निकालते हैं। A 75, वो A और A 9 ये पता है और ये भी पता है, इतना दो चीज पता है। तो अब इसको देखिए, इसके लिए A 9 75 के लिए तो हमें ये पता चलेगा कि n का मान कितना है, 9 है। तो फार्मूला n/2 कोष्टक में 2A प्लस n-1 इंटू D कोष्टक में S9 इक्वल, तो n की जगह पर 9/2 कोष्टक 2 गुणे A का मान हमें पता नहीं क्योंकि वही निकालना है, प्लस n की जगह पर फिर 9 -1 इंटू D की जगह पर 5। समझ में आ रहा है। अब देखिए 9/2 इक्वल S 9 की जगह पर 75, 2A प्लस 9 से 1 चला गया तो 8 बचे, 8 पना 40, 8 पन 40 इक्वल 75। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे क्योंकि गुणे में भाग में इधर जाएगा तो गुणे में, तो 9 कोष्टक में 2A प्लस 40 इक्वल 150, क्योंकि इधर गुणे में इधर जाएगा, इधर भाग में इधर जाएगा गुणे में। अब ये गुणे में है, ये 9 गुणे में इधर ले जाए तो किसमें होगा, 2A प्लस 40 इक्वल 150/9। समझ में आ रहा है, 150/9। इतना समझ में आ रहा है कैसे किया। 150/9 जब कर देंगे तो क्या होगा, देखिए इसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर सही है, ये भी सही है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। इस 40 को उस पार ले जाएंगे, 2A इक्वल 150/9 माइनस 40, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 2 इक्वल 9 150 माइनस नचो होगा कितना होगा 36, नचो होगा 36, ये आया 36, 40 था नहीं और 360 हुआ। तो 2A इक्वल यहाँ पर करते हैं, 2A इक्वल जब 150 में 360 निकाल देंगे, 10 उधर बचा और 150 ये 210, कितना 210, वो भी माइनस का 210/9। इतना समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस 9 से इस इधर गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या, इससे सबसे पहले इससे बराबर वाली संख्या काट लेते हैं, तो A इक्वल कितना होगा 105 होगा, माइनस का वो भी माइनस का 105/9। ये समझ में आया। अब इसको 9 से क्या ये कटेगा, 9 से क्या कटेगा समझ में आ रहा है, कुछ 9 से कटेगा तो 3 से पहले देखते हैं, 3 1 3 त्रोक कर 9, 1 बचे 15, हाँ कट जाएगा। तो A इक्वल कितना बचेगा, माइनस के 3 त्रोक का 9 और 1 बचा 15 हुआ 5/3,
तीन, तीन से तीन कटा, 3 बार जाएगा। जो ए का मान आएगा वो कितना आएगा, -35/3 आएगा। अब हमें निकालना क्या है, अब इसके लिए निकालने के लिए A9 इक्वल A+8D। ए का मान कितना दिया, -35/3 प्लस 8 गुणे डी का मान 5 है। तो A 35/3 प्लस 40 कितना, 40। समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है, 40 हुआ। अब देखिए यहाँ 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ करते हैं A9 इक्वल, इसका एलसीएम 3 हुआ -35 और 3 का जब इसमें गुणा करेंगे 3 चौक 12, 120 हो जाएगा, वो भी प्लस का 120। तो A9 इक्वल अब 135 में से कितना घटा, 120 में से 35 घटाना है तो 85 आएगा, क्योंकि उधर घटा दिया, 85/3 इसका आंसर आएगा। जो A9 का मान आया है वो 85/3 आया और इसका यही आंसर, इसका ये आंसर है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब प्रश्न संख्या 5 भी बेहतरीन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है, देखिए प्रश्न संख्या, सारे क्वेश्चन बताएंगे नहीं, कुछ आपको भी अपने आप में करना है। समझ में आ रहा है, सब क्वेश्चन जब हम ही कर देंगे तो आप क्या करेंगे, तो सारे क्वेश्चन हम नहीं बता। अब देखते हैं कौन सा कठिन है, आप कौन सा कर लेंगे। अब सबका हिंट बता रहे हैं क्या क्या करना है। 5 नंबर क्वेश्चन, अब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में n निकालना है और an निकालना है। प्रश्न संख्या 6 क्या है, देखिए 2a, प्रश्न संख्या 6, a इक्वल टू d इक्वल 8 और क्या दिया है, Sn इक्वल 90, सब चीज दे दिया है। हमें निकालना इसमें क्या है, हमें इसमें निकालना है n इक्वल व्हाट और क्या, A9 इक्वल व्हाट नहीं पता, हमें यही दो चीज, वो an निकालना है, an। अब देखिए इस n निकालने के लिए क्या करेंगे, n निकालने के लिए आपको फार्मूला एक लगाना पड़ेगा, कौन सा, an। पहले हम क्या करें, पहले आपको हमें निकालना पड़ेगा, an निकालें या n निकाल लें। पहले n निकालते हैं, तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 कोष्टक में 2 गुणे प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल Sn। अब इसकी जगह पर n की जगह पर कितना, कुछ नहीं रखेंगे, नहीं पता, a की जगह पर 2 और d की जगह पर 8, Sn की जगह पर 90। देखिए n/2 कोष्टक में 2 गुणे a प्लस n की जगह पर कुछ नहीं पता, d की जगह पर 8 इक्वल 90। तो इससे क्या निकलेगा, n निकलेगा। अब an निकालने के लिए कौन सा फार्मूला, an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। हमें n भी पता रहेगा, इससे निकल के आ जाएगा, a भी पता हो जाएगा। a का मान 2 है प्लस n का मान जो निकालेंगे, Sn से जो निकाल के आएंगे इंटू डी। समझ में आ रहा है, जिससे निकलेगा क्या, an। तो प्रश्न संख्या 6 भी सॉल्व हो गए नहीं। आप प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार करना था और सबका हिंट बता दे रहे हैं कैसे का। आप लोग होमवर्क के लिए आप लोग जरूर करें। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है, उसने कहा तीसरे का प्रश्न संख्या 7 क्या, इसलिए n निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए n का मान कितना है, 62 है। तो एक फार्मूला बनता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल an की एक जगह पर 8 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 62। अब इधर 8 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, तो n-1 इंटू डी इक्वल 62 माइनस की 8, तो n-1 इंटू डी इक्वल 8 कितना होगा, ये 62 जब 8 निकाला तो 54 बचेगा। कितना बचेगा, 54। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब Sn निकालेंगे, Sn इक्वल कितना, 210। जब 210 है तो n/2
कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 210, यही है नहीं। तो n/2 कोष्टक में 2a प्लस, अब देखिए n-1 इंटू डी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 54 लिख सकते हैं, नहीं 54। तो अब 210 यही लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं समीकरण n-1 इंटू डी समीकरण 1 से, ये भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करें, इसका इधर गुणा कर देंगे। तो n कोष्टक में 2a प्लस 54 इंटू 420 आया नहीं, इधर गुणे में चला गया। अब इसका अंदर क्या गुणा कर दें, अंदर इसका जब गुणा करेंगे 420, तो एक ही जगह पर कितना है 8 है। तो n कोष्टक में एक ही जगह पर 2 गुणे 8 प्लस 54 420। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, n कोष्टक में 8 दूनी 16, 16 4 20, 60 10 70, तो ये हो जाएगा आपका 70n इक्वल 420। समझ में आया, 70n इक्वल 420। तो n इक्वल 420 बटे 70, ये 0 से 0 कट कैंसिल, 7 छंग 42, तो n इक्वल 6 आया। जो n का मान 6 आया है, अब n का मान समीकरण 1 में रखें, किसी भी में रख दें। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 ये है, और n की जगह पर 6 - 1 इंटू डी इक्वल 54। तो यहाँ पर क्या होगा, डी ये कितना हो जाएगा 5d इक्वल 54। तो d इक्वल 54 बटे 5 आ जाएगा। कितना 54 बटे 5, तो और यही इसका आंसर है। जो प्रश्न संख्या 7 है वो भी सॉल्व हो चुका है, 8 है। इसके बाद एक ही 2 क्वेश्चन बचते हैं, और वो सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। उनको आप जरूर करके आंसर उनका कमेंट में कर दें, जो कि ताकि जो बच्चे नहीं कर पाते हैं वो आपके कमेंट से जो नहीं आएंगे उनको बाद में हम बता देंगे, और कमेंट करें जरूर, कोशिश जरूर करें। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी के साथ यह प्रश्न संख्या और यह वीडियो समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 3 भी समाप्त हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।